हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहू सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में कि फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है। देखिए, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और इसमें जो हम लोग कोडिंग करते हैं उस कोडिंग को करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज सही तरीके से नहीं है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप एक बेस्ट रिएक्ट जेएस डेवलपर नहीं बन सकते हैं। हालांकि रिएक्ट जेएस में हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को हम लोग विद जावास्क्रिप्ट यूज करके भी डेवलप कर सकते हैं। और एक होता है कि रिएक्ट जेएस को यूज करके हम लोग रिएक्ट जेएस का को टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस प्ले लिस्ट में जावास्क्रिप्ट पर फोकस करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन हम एक दूसरा कोर्स लेकर के आएंगे, रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस कोर्स में कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्ट जेएस सीखने के इस सीरीज में हम लोग जावास्क्रिप्ट पर भी फोकस करेंगे। ओनली अगर रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कोडिंग करना है किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो जितना ज़्यादा आपका जावास्क्रिप्ट का स्किल सही रहेगा उतना ही आप अच्छा कोडिंग कर पाएंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस के इस सीरीज के अंदर वो सारे टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे। ओनली वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। और उसमें भी सारा नहीं, जिस जिस टॉपिक का रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग मोस्टली यूज करेंगे वो सब चीज़ मैं अभी यहाँ पर कुछ वीडियोज में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देन मैं रिएक्ट जेएस पर आऊँगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप रिएक्ट जेएस सीखने लगेंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट जो कि रिक्वायर्ड है उस रिएक्ट जेएस में, वो आप पहले से सीखे रहेंगे, तो रिएक्ट जेएस आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से लर्न करना, तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बेसिक, एडवांस, ये 6 या 7 यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से देख करके आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फाइनली कि हम रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में आने वाले कुछ वीडियोज में एडवांस जावास्क्रिप्ट का कुछ टॉपिक कवर करेंगे, ओनली वो टॉपिक जिसका ज़्यादा यूज है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन, यानी कि किस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज में किस फंक्शन को आप फंक्शन एज ए फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में अगर आप असाइन कर ले रहे हैं, यानी कि उस किसी फंक्शन, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी भी फंक्शन को एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन। दूसरा है कि पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट, यानी कि एज ए पैरामीटर अगर आप पास कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन। तीसरा है रिटर्निंग फंक्शन, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम ये तीनों जो लाइन है इसको मैं प्रूव करूंगा कि क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है वो वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको हम। फिर हम दिखाएंगे कि क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम किसी फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में रिटर्न करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो इसको करने के लिए हमें रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, बनाते हैं क्या, एक फोल्डर।
नाम देता हूँ क्या, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक फोल्डर बनाया मैंने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट नाम से, और यहाँ पर जाकर के मैं न्यू विंडो करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड पर जाकर के। आप लोग भी देखिए ऐसी ऐसी आप लोग भी स्टेप फॉलो करिएगा। ओपन फोल्डर करिए और डेस्कटॉप पर जाइए, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पर ये फोल्डर आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक मान लीजिए HTML का फाइल बना लेते हैं, index.html नाम दे दिया। यहाँ पर HTML का कोड जनरेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, HTML, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 5, सेलेक्ट करके इंटर हिट करेंगे, यहाँ पर HTML का कोड आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर HTML फाइल के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी होती है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट लिख करके इंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए ना, हमें तो HTML का कोई काम नहीं है, तो मैं बॉडी टैग के अंदर ही ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग। हमें कोई एलिमेंट वगैरह तो लेनी नहीं है HTML का, बस हमें जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है कि इन जावास्क्रिप्ट वी कैन असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो क्या उसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, और वो क्या वो वेरिएबल एज ए फंक्शन वर्क कर सकता है। तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, कर सकता है। और ये सब आप लोग करते हुए आए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक देखेंगे, ये सब आप लोग अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पर काम किए होंगे थोड़ा बहुत भी, ये तीनों काम आप लोग किए होंगे, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, हो सकता है मैं भी, ठीक है, कि फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये कोई भी फंक्शन इस 3 तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, मान लीजिए हमारा एक क्या बन गया यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं fun1। ठीक है, एक ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ क्या, console.log, कंसेप्ट को समझिएगा, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या, हेलो साहू सर। ठीक है, एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को सपोज करिए कि मुझे कॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करना है तो आप इस तरीके से कॉल करते हैं। देखिए अब इसको अगर मुझे रन करना है तो राइट क्लिक कॉपी पास कर लेता हूँ इस फाइल का, ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट और इंटर प्रेस, और कंसोल में जाइएगा तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, हेलो साहू सॉफ्ट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम कंसोल में जाएंगे, इसको इस तरीके से इधर साइड में कर लेते हैं। कंसोल में जाइएगा, देखिए क्या मिला आपको, हेलो साहू सॉफ्ट। रिफ्रेश करके भी देख लीजिए, हेलो साहू सॉफ्ट। ठीक है, तो ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर हमारे जावास्क्रिप्ट का जो जितना भी प्लेलिस्ट है सबका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम देता हूँ, मान लीजिए क्या नाम दे दूँ मैं, इसका नाम देता हूँ मान लीजिए fun फंक्शन नाम दे दिया। ठीक है, फंक्शन नाम दे दिया, या दे दिया मैंने मान लीजिए माई फंक्शन। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, अब इसको कॉल करना है। देखिए अब इसमें साइन हो गया, अब इसको अगर कॉल करनी है तो आप इसको कैसे करेंगे, इसी तरीके से कॉल करेंगे। वेरिएबल में साइन कर दिया, इस वेरिएबल देखिए इस मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या असाइन कर दिया, ये असाइन ऑपरेटर है, इसमें क्या असाइन किया, ये फंक्शन। ठीक है, तब ये वेरिएबल इस फंक्शन को स्टोर कर लिया, और जब इसमें फंक्शन है तो इसको इन्वोक करना होगा, तो हम लोग पैरेंथेसिस से ही तो किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। ये वेरिएबल यहाँ पर लगा देंगे पैरेंथेसिस, देखिए सेव करा, रिफ्रेश करेंगे, आउटपुट विल बी सेम, हेलो साहू सॉफ्ट। ठीक है, देखिए तो ये तो क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ये नेम्ड फंक्शन है। 2 तरीके के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक नेम्ड फंक्शन और एक एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये नेम्ड फंक्शन है, हो सकता है कि क्या पता नेम्ड ना लेकर के अगर आप एनोनिमस फंक्शन करेंगे। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो,
ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। देखिए फंक्शन विदाउट नेम हो गया, ये भी काम करेगा। देखिए हेलो साउ सॉफ्ट, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, हाय साउ सॉफ्ट। देखिए रिफ्रेश करिए, क्या आ गया, हाय साउ सॉफ्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी फंक्शन है, जिस तरीके से आपको फंक्शन लिखना है लिख लीजिए, और वो आप उसको आप किसी वेरिएबल में असाइन कर लीजिए, और वो वेरिएबल लाइक अ फंक्शन बिहेव करने लगेगा। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया। इसी तरीके से इसका ये चीज का फीचर है कि इसको हम लोग एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है, आप ये फंक्शन भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर एरो टेंस टू आप ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये भी फंक्शन हो गया। यहाँ पर हाई को HUI लिख देता हूँ मैं, ये भी कॉल हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश, हाई सॉफ्ट। यानी कि जितने तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो सारा तरीका मैंने आप लोगों को करके दिखाया। ठीक है, और उन सारे फंक्शन को मैं किसी भी वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया, और उसको हम एज ए फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा मोटिव ये है कि ये नहीं, अगर हम चाहते तो केवल आपको ये एक एग्जांपल दिखा करके आगे बढ़ जाते, हमारा काम खत्म, आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन इतना नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा डीपली नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से आपको गूगल पर जाकर R&D करना पड़े, नहीं, वो R&D हम करके आते हैं। हम इतने सालों से काम किए हैं जिसका बेनिफिट आपको उठाना है, वो सारा एक्सपीरियंस हम आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ, इस चैनल के साथ। आपको कहीं दूसरे जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज मिलेगा यहीं पर आपको सही से। ठीक है, देखिए तो ये तो पहला कंडीशन था जो हमने मीट कर दिया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, यहाँ पर आइए। दूसरा कंडीशन था कि पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए दो चीज होता है, पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा रियली में, और आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि उस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से जाकर के उसका आप उस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए, पहले मैं आप लोगों को आर्गुमेंट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन दिया क्या, ऐड। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, x और y। ठीक है, देखिए तो और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, रिटर्न x प्लस y। ठीक है, देखिए तो हमने जब हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग ये लिखते हैं x, y, z जो भी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर। ये पैरामीटर है, ठीक है, जो इस फंक्शन को रिक्वायर्ड है। और जब इस फंक्शन को हम लोग इन्वोक करेंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि हमें इस पैरामीटर का वैल्यू पास करना होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं हम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में अगर आप किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भेज सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज या फर्स्ट क्लास सिटीजन। यानी कि यहाँ पर हमें किसी फंक्शन को पास करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए इसको हटाइए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज और आप यहाँ पर देख सकते हैं, या छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने बनाया है कि यहाँ पर वेरिएबल लिया, ठीक है, और मान लीजिए दिया हमने क्या, मैसेज, एक एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, अभी हमने 3 तरीके से यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए बोला है, तीनों में से कोई भी फंक्शन बनाइए, एक ही तरीके से उसका आउटपुट आने वाला है। नेम्ड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का ये क्या है, शॉर्ट नोटेशन। ठीक है, ये चीज़ का ये फीचर है। ठीक, देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली क्या दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, दे रहे हैं क्या, हाय। ठीक है, एक हम यहाँ पर अगेन एक बना रहे हैं क्या, वेरिएबल ग्रीटिंग नाम दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, पहले में आपको यहाँ पर एक नेम पास करनी है, दूसरे में क्या ग्रीट करनी है वो चीज़ यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक
GREET ग्रीट मैसेज देनी है, ग्रीट मैसेज। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है, इसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, और ये क्या लेगा आपसे, एक नाम, एक जब आप इसको कॉल करेंगे, देखिए जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप इसमें क्या भेजेंगे, एक नेम और एक मैसेज। नेम में मान लीजिए हमने भेज दिया क्या, अजीत। ठीक है, मैसेज में मैं क्या भेजूंगा, मैसेज में मैं भेजूंगा अब ये फंक्शन, मैसेज में क्या भेजूंगा मैं, अब ये फंक्शन भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जब आप यहाँ पर उसका पैरामीटर का वैल्यू भेजते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट। तो यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट के रूप में मैंने क्या भेजा है, ये मैसेज क्या है, फंक्शन है, यानी कि आर्गुमेंट के रूप में मैंने फंक्शन भेजा। ठीक है, अगर ये चीज चल जाता है, एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस फंक्शन इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कोडिंग कर देते हैं, कंसोल करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग क्या, ग्रीट मैसेज प्लस स्पेस दे दिया बीच में और ये नेम। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। यहाँ पर जाएगा क्या, अजीत यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ग्रीट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीट मैसेज में क्या आएगा, हमने फंक्शन पास किया, ये क्या कर रहा है, रिटर्न है, यहाँ पर है और यहाँ पर स्पेस और अजीत, है अजीत आएगा आउटपुट। देखिए रिफ्रेश करिए, देखिए अभी दिक्कत है, अभी ये क्या कर दिया रिटर्न, समझिए ये क्या किया रिटर्न, एक फंक्शन रिटर्न किया। ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न किया, देखिए यहाँ पर जहाँ पर हाई आना था वहाँ पर फंक्शन किया रिटर्न, और बीच में स्पेस और अजीत। देखिए यानी कि यहाँ पर अजीत है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन और बीच में स्पेस और यहाँ पर अजीत। देखिए ग्रीट मैसेज क्या है, इसमें क्या पास किया हमने, ये मैसेज में क्या जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो किसी यानी कि मैसेज में क्या जा रहा है, फंक्शन का डिफिनीशन। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, यहाँ पर फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक है, और जब हम लोग इसको पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हमारा इन्वोक हो गया। अब यहाँ पर सही आउटपुट आएगा, क्या आएगा, हाय अजीत। ठीक है, आप यहाँ पर मान लीजिए हाय की जगह पर HELLO हेलो लिख देंगे, क्या जाएगा, हेलो अजीत, हेलो अजीत। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किया। तो ये भी हमारा रिक्वायरमेंट मीट कर दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर हमारा ये फंक्शन दो रिक्वायरमेंट मीट कर दिया, यहाँ पर 1 and 2 वाला। थर्ड है क्या, कि रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न करे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बनाया क्या, फंक्शन, नाम दिया मैंने मान लीजिए फंक्शन 1। ठीक है, एक फंक्शन हो गया, इसके अंदर मैंने क्या दिया, क्या रिटर्न एक और फंक्शन, करा सकता हूँ ना, रिटर्न एक और फंक्शन। यहाँ पर दिया क्या मैंने, फंक्शन 2 कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग और सिंपली मान लीजिए मैं लिख दिया क्या, कि फंक्शन 2 इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न में ये फंक्शन करने वाला रिटर्न। देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करनी है, इसको यहाँ पर पेस्ट और पैरेंथेसिस लगा देंगे। ये क्या करने वाला है, रिटर्न, ये इतना करने वाला रिटर्न। ठीक है, तो इतना करने वाला रिटर्न तो इसको कंसोल में करना पड़ेगा ना, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं। देखिए अभी आप चेक करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको किसी वेरिएबल में रख लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा है ए वेरिएबल में डाल दिया, तब ए में आपको क्या मिलेगा, ये वाला पूरा फंक्शन। जैसे देखिए अब ए को अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए रिफ्रेश करिए, ए में क्या मिलेगा, देखिए फंक्शन 2, ए में क्या मिला, फंक्शन 2। क्लियर है, यानी कि फंक्शन 2 मिला, यानी कि ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर दिया। कोई एक फंक्शन है जो कि दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंसोल नहीं कराएंगे, अब ए के अंदर क्या है, अब इस ए के अंदर क्या है, एक फंक्शन है, तो उसको कॉल करने के लिए क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कॉल हो जाएगा।
देख लीजिए, आउटपुट में क्या आएगा, फंक्शन 2 इज कॉल्ड, फंक्शन 2 इज कॉल्ड, यानी दूसरे फंक्शन का आउटपुट आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इतना ना करूं, मैं एक ही किसी वेरिएबल में स्टोर ना करूं, देखिए तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन 1 को कॉल करिए, ठीक है, और इसके बाद ये क्या करने वाला है, टर्म ये करने वाला है, एक यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस लगा दीजिए। आपने ऐसा कहीं कहीं सिंटेक्स देखा होगा, ठीक है, फिर आप सोचते होंगे यार ये क्या है, चौंकते होंगे, अरे यार चलो हटाओ यार, क्या पता गलती से टाइपो हो गया है, नहीं ये टाइपो नहीं है, ठीक है। जब कोई एक फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर दूँ वहीं पर, किस तरीके से आप लिखते हैं, देखिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा, फंक्शन 2 इज कॉल्ड, रिफ्रेश करके देख लीजिए, फंक्शन 2 इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है इन तीनों रिक्वायरमेंट को मीट कर दिया है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, ठीक है। ये टॉपिक है, ये आप लोग यूज करते हैं, ये तीनों चीज आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों ने यूज किया होगा, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम किया होगा तो, ठीक है। बस आपको जानना था कि किसको हम लोग, किस फंक्शन को हम लोग फंक्शन एज ए फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, ये आपका किसी पाइथन के अंदर भी, जावा, पीएचपी, सी शार्प, हर लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। बस वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि क्या ये तीनों रिक्वायरमेंट वहाँ पर मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन, उस फंक्शन को आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कहीं पर थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा माइंड में, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको, आप लोगों को इंस्टांस मिलने वाला है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको एडवांस रिएक्ट जेएस पढ़ने का मौका मिले। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।